सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम शब्द है। कैसे शब्द है? जैसे एक शब्द होता है राम खेल रहा है। राम खेल रहा है। इसमें राम क्या है? इसमें राम संज्ञा है। राम खेल रहा है में राम संज्ञा है। तो कहां तुम्हारा ध्यान में जुटिया? क्या करने में जुटी हो? ये रख दो, पेन कापी ये सब रख दो। अगर तुम नीचे बैठ के कुछ लिखती रहोगी तो हमारा बताया वो कुछ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, सब बेकार। ठीक है, अब दीपावली बन गई, पटाखों से बाहर निकल आओ। हाँ, अगर पटाखों से बाहर नहीं निकले, दीपावली में ही लगे रहे तो पटाखे से धमाका ऐसा होगा कि तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी, खत्म। हमारा पढ़ाया वो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सब काम छोड़ के पढ़ो। राम खेल रहा है, राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। हमने कहा राम खेल रहा है, उंगली करके कहा राम खेल रहा है। अगर इसकी जगह आप कहते वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब देखो राम हट गया, राम की जगह क्या आ गया? वह खेल रहा है। हमने कहा राम खेल रहा है, अब कि हमने कह दिया राम की जगह वह खेल रहा है, तो खेलेगा तो राम ही की कोई दूसरा हो जाएगा। जो खेल रहा वही खेल रहा होगा ना। वह खेल रहा है तो रहेगा तो राम ही, बदल तो जाएगा नहीं, वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? राम की जगह आ गया वह, मतलब संज्ञा की जगह पर एक दूसरा शब्द आ गया वह। ये वह क्या है? ये वह है सर्वनाम। इस शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। यह शब्द सर्वनाम है। राम खेल रहा है, सर्वनाम है। अब जैसे मान लो आकाश और आशीष जा रहे हैं। ठीक, दो जा रहे हैं। अब इन्हें हमने इसको हटा के कर दिया वे जा रहे हैं। ठीक, वे जा रहे हैं से तात्पर्य है कि कुछ बच्चे जा रहे हैं। ठीक, यहां पर इन शब्दों की जगह में सर्वनाम आ गया। ठीक, हमने कहा आकाश शैतानी मत करो। क्या कहा? आकाश शैतानी मत करो। आकाश संज्ञा है। हमने कहा तुम शैतानी मत करो, तो आकाश की जगह क्या आ गया? तुम शब्द आ गया। तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्या है? अब सर्वनाम जो है वो भी उसके भी प्रकार होते हैं। सर्वनाम के प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम होता है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम
6 प्रकार का होता है, या सर्वनाम के भेद अगर कहें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या पुरुष का बोध हो। बोध का मतलब जानकारी, ऐसा लगे कि हाँ कोई पुरुष है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे बताओ। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप। अच्छा बताओ, किसी भैंस को कह दोगे आप? किसी शेर को कह दोगे कि तुम? ठीक। किसी व्यक्ति को कहेंगे आप, तुम, मैं, हम, वह। ये क्या है? ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक। अब इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 तरीके के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब सबसे बढ़िया। उत्तम का मतलब सबसे बढ़िया। दूसरा मध्यम पुरुष, सबसे बढ़िया से कुछ कम बढ़िया। अब तीसरा अन्य पुरुष, मतलब जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उत्तम पुरुष का मतलब जिससे हमारा खुद का मतलब हो, हमारे बारे में बात कही जा रही हो। मध्यम पुरुष का मतलब किसी दूसरे के बारे में बात कही जा रही हो। ठीक। और अन्य पुरुष के बारे में मतलब ना हमारे बारे में, ना तुम्हारे बारे में, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कही जा रही हो। ठीक। तो इसके 3 भेद हो गए। पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष नहीं, पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब ऐसे शब्द जिनसे अपने बारे का बोध हो, कि जैसे हम अपने बारे में बात कह रहे हैं, मतलब हाँ, जिससे ऐसे शब्द जिनसे कहने वाले के बारे में बोध हो। ठीक। ऐसे शब्द जिससे बात कहने वाले का बोध हो। जैसे कोई बात कह रहा है, मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं का मतलब जो जा रहा है वो खुद कह रहा है मैं जा रहा हूं। जो जा रहा है वो खुद कह रहा है कि मैं जा रहा हूं। हम जा रहे हैं,
इसका मतलब हम हैं, हमारे साथ कोई और भी है। ठीक, तो हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, मतलब कहने वाले का बोध हो रहा है। जैसे मैं और हम आ रहे हैं। ठीक, अब दूसरा हो गया क्या? मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष, मतलब जिससे बात कही जाए। मध्यम पुरुष का मतलब क्या है? जिससे बात कही जाए। मध्यम पुरुष का मतलब है जिससे बात कही जाए। जिससे बात कही जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम, पूरा कहेंगे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। सर्वनाम कहेंगे। ठीक, जैसे तुम, आप, ठीक, आप, ठीक, तुम, आप। जैसे हमने कहा तुम जाओ पानी भर लाओ, हमने कहा तुम जाओ पानी भर लाओ। ठीक, तुम बोर्ड बिगाड़ो, तुम उठो। समझ गए? मतलब हम कह रहे हैं सामने वाले से। ठीक, दो लोगों में बातचीत हो रही है, तो हमने कहा कि तुम जाओ पानी भर लाओ। इसमें तुम क्या है? सर्वनाम है। हम तुम की जगह इनका नाम भी ले सकते थे। तुम की जगह हम कह सकते थे अनुज खड़े हो जाओ, हमने नहीं कहा, हमने कहा तुम खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर तुम क्या है? सर्वनाम है, लेकिन मध्यम पुरुष है। जिससे बात कही जा रही है वह पुरुष है, तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया तुम, आप। ठीक, अब यहाँ एक तो बात कह रहा है, वो हो गया सबसे बढ़िया। जिससे बात कह रहा है वो हो गया उससे कुछ कम बढ़िया। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष कैसा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब हम दोनों की बात नहीं है, किसी तीसरे की बात है। किसकी बात है? तीसरे की। हाँ, किसी तीसरे की बात है। किसी अन्य के बारे में बात की जाए, हमको तुमको छोड़ के किसी अन्य के बारे में बात की जाए या कहा जाए, तो अन्य पुरुष होता है। जैसे वे, वह आदि। वे बहुत झगड़ालू, हमारा कोई मतलब नहीं उनसे, तुम्हारा भी कोई मतलब नहीं, हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं, बस सामने वाले बड़े झगड़ालू। कोई मतलब नहीं झगड़े, आपने झगड़ा, हमारा तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, वह बहुत गंदा लड़का है, हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तीसरा व्यक्ति, वह अपने से मतलब नहीं है, हम तुम सुरक्षित साफ सुथरे अच्छे हैं, वह बहुत गंदा है। ठीक, यहां पर क्या है? अन्य पुरुष है। ठीक, तो ये तो पहला हो गया तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब दूसरा जो है वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या है? ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान हो, पक्का। निश्चय का मतलब पक्का। ठीक, जैसे
वह पुरुष था। जैसे वह पुरुष था। तो यहां पर इस वाक्य में वह से पुरुष का निश्चित बोध होता है, अतः यहां वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनसे किसी के बारे में निश्चयात्मक बोध हो। कैसा बोध हो? किसी वस्तु का निश्चयात्मक बोध हो। ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु का निश्चयात्मक की जगह तुम पक्का भी मान सकते हो। बोध को निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। कहे जाते जैसे वह पुरुष था। तो इसमें वह जो है वो पक्का कर रहा है कि ये पुरुष था। जैसे कई बार होता है ना कि वो राधा बन के कोई नाचता है, तो आज सामने वाला जान ही नहीं पाता ये लड़की है कि लड़का है। तो फिर जो जानता है उसको बताता है कि नहीं तो लड़का है। तो यहाँ पर वह जो है वह निश्चय, गाड़ी छूट जाएगी, लिख लो जल्दी, गाड़ी छूट जाएगी। ठीक। फिर तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख लो जल्दी जल्दी। लिख लो का मतलब हम लिख रहे हैं उसके बाद लिख रहे हैं, समझ लो। यस सर। लिखने की इतनी जल्दी ना करो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु के बारे में पक्की जानकारी न मिल पाए। ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु का पक्का ज्ञान न हो या निश्चित ज्ञान न हो। ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु की का निश्चित ज्ञान न हो। जैसे कोई खेल रहा है। जैसे कोई खेल रहा है। कोई खेल रहा है। अब कोई में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। कोई पता ही नहीं है, जिसके बारे में पता न हो। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके बारे में पता न हो। कोई खेल रहा है। कोई खेल रहा है। तो उसमें क्या है? उसमें कंफर्म नहीं है कि कौन है, इसलिए कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक। फिर संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनका संबंध दूसरे वाक्य से
प्रकट हो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह वही लड़का है जो कल मिला था। जैसे यह वही लड़का है जो कल मिला था। इसमें जो शब्द जो है, इसमें जो शब्द है वो जो कल लड़का मिला था उससे संबंध जोड़ता है। क्या करता है? संबंध जोड़ता है। इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, जो शब्द जो है वो क्या है? संबंध, हाँ संबंधवाचक है। जो शब्द एक वाक्य या शब्द का दूसरे वाक्य या शब्द से संबंध प्रकट करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हो। बातचीत नहीं बेटा, करते हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे यह वही लड़का है जो कल मिला था। कल मिला था। यहाँ पर जो शब्द जो है वो संबंध जोड़ रहा है, इसलिए हाँ जो संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जगह थोड़ी कम बची है तो लिख जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम तीसरा है ऐसे शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो। प्रश्न का बोध हो। जैसे कौन रो रहा है? जैसे कौन रो रहा है? तो प्रश्न हो गया, नहीं हो गया? प्रश्न हो गया। तो यहाँ पर कौन शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयोग में आते हैं, जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं स्वयं आऊंगा। मैं स्वयं आऊंगा।
आऊंगा। तो इसमें क्या है, ये स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो ये 6 हो गए सर्वनाम के प्रकार, यानी कि 6 हो गए सर्वनाम के भेद। ठीक, अब ये इतना पढ़ लो, इतना लिख लो, इसके बाद का हम तुम्हें फिर बाद में बताएंगे।